नमस्कार। बिहार नीट यूजी मैक 2023 की अब थर्ड राउंड जो आपका होने वाला है। तो जैसे कि सेकेंड राउंड का जो नोटिस आया हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज हैं अभी तक, जो उनके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि अभी जो आपका डाउट चल रहा होगा कि क्या सर थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, जिन्होंने अभी तक कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने बीसीसी बोर्ड में अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, तो क्या फ्रेश रजिस्टर उनका होगा कि नहीं होगा, ये भी मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा और विद प्रूफ के साथ। तो दूसरा डाउट है आपका कि अब जिनको फर्स्ट राउंड में जिन्होंने सीट अपना अपग्रेड किया था और सेकेंड राउंड में उनको वही सीट मिल गया है, तो क्या वो एडमिशन उनको लेना है या नहीं लेना है। अगर नहीं लेते हैं तो क्या उनका जो सीट है वो वहाँ से मतलब नहीं मिलेगा, चला जाएगा, फिर सीट उनको नहीं मिलेगा अगर वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारा डिटेल जो है और मैं बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि जो प्रोस्पेक्टस आपका रिवाइज हुआ है, अपडेट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का भी मन में चल रहा होगा कि सर क्या प्रोस्पेक्टस अभी तक रिजाइव वो सॉरी अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, जो जो अपडेट हुआ है उस पर भी मैं बताऊंगा। और साथ ही मैं एक कमेंट और देख लेता हूँ, जो कमेंट आया हुआ स्टूडेंट का। सॉरी, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थर्ड राउंड में यू जो रजिस्ट्रेशन होगा, तो कौन कौन एलिजिबल हैं वो तो आपको पता ही है, मैं अभी बता ही दूंगा। तो ये डाउट्स हैं जो मैं आपके भी अभी इस पे इन सभी डाउट पे क्लियर कट बताने वाला हूँ कि इन पे करना क्या, आपको क्या वेट करना है अभी। कि क्योंकि बेसिस बोर्ड ने अभी तक ये कहीं भी क्लियर नहीं किया है कि आपको, अगर आप थर्ड राउंड में जाते हैं तो थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो थर्ड राउंड में क्या आपको, अगर अपग्रेड आपने मान के चलिए फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया है, सेकंड राउंड में भी आपका अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, जबकि आपको सीट वही मिला है। मान के चलिए कोई कॉलेज आपको मिला और वही कॉलेज आपको सेकंड राउंड में भी मिल गया है, तो आप अब चाह रहे हो कि थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लें। तो अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे स्टूडेंट को, अगर वो थर्ड राउंड में जाते हैं। एक तो फॉर सिक्योरिटी वाला, फॉरफिट वाला तो मैंने वीडियो बना दिया, उसमें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। बाकी ये सबसे बड़ा डाउट है, अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है आपने रिजाइन भी कर दिया है, अगर रिजाइन कर दिया तो ठीक है, आपने सीट से रिजाइन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो क्या आपका ये सेकंड राउंड वाला सीट रहेगा या नहीं रहेगा, सबसे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन ये है। ठीक है, ठीक है, तब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोस्पेक्टस जो आ चुका है, तो प्रोस्पेक्टस अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रोस्पेक्टस 2023, यहाँ पे साफ साफ लिखा है यूजू मैक अपडेटेड। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जो है अपडेट हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक अपडेट प्रोस्पेक्टस नहीं देखा वो यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। बाकी मैं डिटेल में ही आपको बताने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को ओपन कर लेता हूँ मैं। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा और मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए, ये प्रोस्पेक्टस जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत सारे कंफ्यूजन है यहाँ पे, सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। हालांकि डाउट तो बना ही रहेगा क्योंकि बीसीसी बोर्ड ने ऐसा कुछ अभी नोटिफिकेशन थर्ड राउंड का नहीं दिया है। देखिए, ये अपडेटेड लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले वाले में अपडेटेड नहीं लिखा हुआ था, इसमें अपडेटेड लिखा है। अपडेटेड प्रोस्पेक्टस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि 2023 का है। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं, आप कहें सर क्या मैं थर्ड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, मैंने अगर फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जो कि इसमें दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको सीधा 10 नंबर पेज पे जाना है, अगर आप खुद से भी देखना चाहें तो प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप आएंगे 10 नंबर पे, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले पेज पे आपको आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है ये कंडीशन फॉर एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग। हालांकि मैंने इसमें उस वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट का कई कॉल आया था मेरे पास कि सर क्या प्रेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर हमने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि अभी तक ऐसा नोटिस नहीं आया, इस वजह से डाउट है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मेथड दिया गया है एडमिशन का, आप यहाँ पे देखेंगे सीधा, देयर विल बी 4 राउंड काउंसलिंग होगा आपका, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रेट वैकेंसी। यानी कि टोटल ये आपका ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 8 राउंड काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टेप वैकेंसी विल बी ऑनलाइन। ये टोटल ऑनलाइन होने वाला है, यहाँ पे साफ साफ क्लियर इन्होंने कर रखा है। तो ये आपका हो गया राउंड वाला, जो कि अपडेटेड है आपका ये प्रोस्पेक्टस, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो राउंड 3 फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है।
फॉर राउंड 3 के लिए। तो फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं राउंड 3 में। जो बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्रूफ भी मैं अभी दिखाऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन आएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें भी कोई कंडीशन होगा, वो मुझको अभी मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, कि हो सकता है उसमें कोई एडिट कर दें। बीसीसी बोर्ड बहुत कंफ्यूज है अभी, तो कुछ एडिट कर दें, तो मैं आपको पहले से नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो रिटिन में है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर राउंड, और फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, टोटल ये देखिए, डिटेल विल बी अवेलेबल थ्रू कंसर्न एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब बात चलती है कि जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया इनको, ठीक है, उन्होंने अपग्रेड कर रखा है, अब सेकेंड राउंड में उनको सेम सीट मिल गया है, ठीक है, रिटेन सीट बरकरार है, सीट उनका वही। तब उनको क्या करना है? अब उनको सीट रिजाइन करना है, या फिर अगर वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको करना क्या है? देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जो प्रोस्पेक्टिव अभी तक ये जो अपडेटेड हुआ है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे, इफ द कैंडिडेट सीट राउंड 1 इज रिटेन इन राउंड 2, देन द कैंडिडेट हैज टू टेक एडमिशन। देखिए, राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलता है तो आपको एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सीट जो है, अगर आप अपग्रेड करते हैं, तो अपग्रेडेड में आपको सीट ये वाला आपका चला जाएगा, नेक्स्ट राउंड में आपको सीट मिलेगा वही रहेगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ उन्होंने नहीं मेंशन किया कि सीट आपका बना रहेगा, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक और बताना चाहूँगा आपको, कि जिन स्टूडेंट ने, अब जिन स्टूडेंट का फिर से मैं बता दूँ, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, आपने अपग्रेडेड कर रखा है, और सेकेंड राउंड में सेम जो सीट अलॉट हुआ है, तो मुझे मैं जहाँ तक कहूँगा कि आप एडमिशन ले लीजिए। आपने थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बीसीसी बोर्ड फिर क्या नोटिफिकेशन में हो सकता है उनको चेंज कर दें कि सेकेंड राउंड में आपको सीट जो मिला था वो आपको लेना था। हालांकि इसमें लिखा भी है, उन्होंने ऐसा कुछ अपडेट भी नहीं किया, तो आप सेकंड राउंड में सीट ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगा। जो मैं जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसमें रहेगा, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनके लिए रहेगा जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, और जो स्टूडेंट को, हाँ, सीट जिनको नहीं मिला था, तो वो तो रहेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई दिक्कत नहीं, वो चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड मैंने बता दिया है। बाकी ये देखिए, प्रोस्पेक्टस आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप हमको बता दीजिए, मैं नेक्स्ट डे उसका वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको। अभी नोटिस जो है उस पर मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ, इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, हालांकि मैंने इसका वीडियो बना रखा है। देखिए, वैसे बात जिनका राउंड टू काउंसलिंग में फ्रेश रिटेन अपग्रेडेड सीट आवंटन होता है, वो थर्ड राउंड में ये यहाँ पे बात की गई है कि वो अपना सीट रिजाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट में। ठीक है, सीट सॉरी, मैं अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के राउंड काउंसलिंग में अपडेटन यस विकल्प चयन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड काउंसलिंग द्वारा आवंटित सभी बैंकों को रिपोर्टिंग सेंटर पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है इस पॉइंट में, यानी कि आपको, अगर आपको सीट जो अलॉट होता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, अब यही हुआ कि जो फ्रेश या रिटेन अपग्रेडेड स्टूडेंट है, तो वो अपग्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने ये तो क्लियर कर दिया, ठीक है, अपग्रेड कर देंगे आप, थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो कर लेंगे आप, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया, जो उनको सीट मिला है सेकंड राउंड में, उनका रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि अपग्रेडेड का मतलब होता है कि अगर हम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेरा ये वाला सीट बरकरार रहेगा, बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये रूल है। लेकिन थर्ड राउंड का अभी क्या ये रूल लगाते हैं, वो अभी तक, अभी जो नोटिस आएगा उसमें कंफर्म हो जाएगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ इतना किया गया है कि, लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग आवंटित अभ्यर्थियों को क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। आपने अपडेट कर रखा है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, अगर थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये इन्होंने क्लियर किया है, लेकिन इन्होंने ये क्लियर यहाँ पे नहीं किया है। मैं फिर से बोलूंगा कि आपको सेकेंड राउंड में जो सीट मिला है, क्या वो आपका बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। ठीक है, तो ये डाउट है, और कई हद तक रहेगा। बाकी इसका तो मैंने बता ही दिया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो। बाकी ये देखा जाए तो ये फ़ोन नंबर की अगर बात करूँ मैं, देखिए ये, वैसे बाकी जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिनका सीट जो रिटेन रह जाता है, अब ये क्या करें कि उनका, अगर वो सीट से रिजाइन करना चाहेंगे, तो 15 से लेके 16 यानी 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, और टाइमिंग भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपका जो सिक्योरिटी है जो फॉरफिट नहीं होगा, इन्होंने ये बोला है यहाँ पे, अगर उस टाइम आप उस पीरियड में जाते हैं, तो आपका सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा, आप रिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी आप जो स्लिप है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल से आप डाउनलोड कर लेंगे, और यदि आपका कहीं डॉक्यूमेंट जमा है, यदि जमा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि जमा है,
यदि जमा है तो को प्राप्त कर सुनिश्चित कर लेंगे अब। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है, यदि आपको डॉक्यूमेंट जमा है तो अभ्यर्थी को सुनिश्चित करेंगे कि रजिस्ट्रेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड के द्वारा आवंटित संस्थान में पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराए गए इंटरनेट कर रिजिग्नेशन उपरांत पैसे को पूर्व में भरा हुआ चॉइस नुल और वाइट हो जाएगा। यानी कि आपका जो चॉइस फिलिंग है वो नुल हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। यानी कि फ्रीज चॉइस फिलिंग आप फिर ठीक करेंगे जो अगर थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे तब, या किसी और राउंड में आप जब रिजाइन करेंगे तो हो सकता है आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। और अब उसके बाद बात करता हूँ नंबर 5। वैसे अभ्यर्थी जो विदाउट फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए निर्धारित अवधि रिजाइन करते हैं तो उनका पूर्व में भरा हुआ चॉइस नुल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो फिर चॉइस भरना अनिवार्य होगा। देखिए वो सिंपलता है कि जो विदाउट फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए निर्धारित अवधि के रिजाइन करते हैं, ठीक है, अगर निर्धारित तिथि के तो आप रिजाइन कर लेते हैं तो उनका पूर्व में भरा हुआ चॉइस पूल है जो वो क्या होगा, नुल हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। आपको फ्रेश फिल, अगर वो थर्ड राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आप फ्रेश चॉइस फिलिंग भरना होगा आपके लिए। ठीक है, ये है इसमें। ये हालांकि मैंने एक बार बताया लेकिन मैं अब लास्ट में ही यहाँ से बता देता हूँ आपको। विदाउट फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 2, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये रिजिग्नेशन की बात हो रही है, रिजाइन अवधि के संबंध का, ये रिजाइन की यहाँ पे बात हो रही है, जो बच्चे रिजाइन करना चाहते हैं सीट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था, विदाउट फॉरफिट सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट ओनली फॉर रिटेन कैंडिडेट राउंड 2। राउंड 2 में जो रिटेन कैंडिडेट है उन्हीं के लिए उनका जो है सिक्योरिटी वापस हो जाएगा अगर वो इस पीरियड में 15 से 16 के बीच में अगर वो सीट रिजाइन करते हैं तो उनका सिक्योरिटी जो फॉरफिट नहीं होगा। ये इस पे यहाँ पे बताया गया, ये रिटेन, ओनली रिटेन के लिए। ठीक है, ये आपको समझना, ओनली रिटेन की यहाँ पे बात हो रही है। अब विद फॉरफिट यानी कि सिक्योरिटी के साथ, अब यहाँ पे विद फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर फ्रेश अथवा अपग्रेडेड कैंडिडेट आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन राउंड 2। अब यहाँ पे तो सिंपल सा, यहाँ पे देखिए जो फ्रेश कैंडिडेट, यहाँ पे तो ये लिखा है कि फ्रेश कैंडिडेट और जो एडमिशन ले चुके हैं उनका जो सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा सीट वो रिजाइन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिटेन का ही ऑप्शन दिया है, उनका सिक्योरिटी जो है फॉरफिट नहीं होगा। अगर सेकंड में देखा जाए यहाँ पे सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा, यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा आपका। ये फ्रेश के लिए भी लिखा हुआ, अपग्रेडेड के भी लिखा, राउंड 2 की यहाँ पे बात हो रही है, राउंड 2 ध्यान रखना आपको। तो इस तरीके से अगर आप जानकारी अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरा मिलने वाला है। और मैं कोई भी, जब तक कोई देखिए कोई प्रूफ नहीं होता तो मैं आप जल्दी से आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ। अब यहाँ पर पढ़ेंगे विद फॉरफिट। अब ये देखिए रिटेन वालों के लिए भी आ गया। अगर रिटेन वाले 15 से 16 के बीच में यहाँ पे अगर अपना सीट रिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आपको उसमें क्या होगा, सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा आपका। अगर आप 15 से 16 के बीच में अगर रिजाइन नहीं कर पाते हैं, अब आप चाह रहे हैं कि मैं सीट रिजाइन कर लूँ, तब आपका क्या होगा, सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा। विथ फॉरफिट आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनली फॉर रिटेन कैंडिडेट राउंड 2, तो वो 17 को एक दिन का टाइम मिलेगा, आप सीट रिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं आपको। मैं कहाँ पे है, एक पूर्व प्रकाशित एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए ये लिखा है, बिहार सरकार के निर्देशानुसार मोपअप राउंड काउंसलिंग के स्थान पर थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। अब ठीक है, यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये तो पॉइंट मुझे पढ़ा है लेकिन आप फिर से बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे समझिए, तथा अनुसार संशोधित विवरण पुस्तिका वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, देखिए ये जो वेबसाइट पे जो आपका प्रोस्पेक्टस है वो बता दिया गया है, उसमें मैंने बता ही दिया गया है, मैंने बता दिया। अब क्या होगा, ये आयोजित कराई जाएगी, यानी कि अब अभी थर्ड राउंड का जो नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो यहाँ पे सब फिर से पढ़ सकते हैं, बिहार सरकार द्वारा मोपअप राउंड काउंसलिंग के स्थान पर थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया प्रक्रिया अनु- आयो- अ, प्रक्रिया प्रक्रिया अनुसार आयोजित की जाएगी। जाएगी मतलब अभी नहीं आया है, एक नोटिस और आएगा, उसमें थर्ड राउंड का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। जो आप लोग डाउट आपके मन में चल रहे हैं वो सारा नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें ये सेकेंड राउंड का आप देख सकते हैं, ये सारा डिटेल लिखा हुआ है कि क्या क्या सेकेंड राउंड का कंडीशन है, क्या क्या रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे थर्ड राउंड का जैसे आएगा, और थर्ड राउंड का कैसे आएगा, कब आएगा, ये मैं आपको बता दूं। थर्ड राउंड का आपका जैसे ही सेकंड राउंड का डिटेल सॉरी सेकंड राउंड का ये टाइमिंग खत्म होगा, उसके जस्ट हो सकता है उसी दिन आ जाए या उसके 2 दिन बाद या 1 दिन के अंदर आपका थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग का डेट है वो आपको मिल जाएगा, वेबसाइट को देखने को मिल जाएगा और मेरे वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई जानकारी आपको डिटेल में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।